दो हदीस पाक इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में इसको नकल किया है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा जलवा कर, फरमाया मेरा दिल करता है अपने बंदों को तबलीग के लिए भेजूं, दाएं बाएं आगे पीछे, ताकि ये लोग फराइज और सुनन लोगों को सिखाएं, फर्ज और सुन्नतें लोगों को सिखाएं। मेरा दिल करता है जैसे हजरत ईसा अपने हवारियों को भेजा करते। हुजूर ने ये बात की, सामने एक साहबी बैठे थे, नाम नहीं हदीस में आया, उन्होंने आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आप अबू बकर और उमर को क्यों नहीं भेजते? तवील सोहबत इन्होंने पाई है, हमसे ज़्यादा दीन इनको आता है, हमसे ज़्यादा फ़राइज़ का इल्म इनको है, सुन्नतों का इल्म है, इनको भेजे, इनको क्यों नहीं भेजते? इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक जिल्द 4 में ये लफ्ज़ नकल किए, मेरे नबी के दो जुमले हैं, दोनों सुनो। फरमाया इन्नहू लअगिन्ना बी अनहुमा, फरमाया तुम कहते हो मैं अबू बकर और उमर को भेजूं, सच्ची बात यह है मोहम्मद का इनके बगैर गुजारा ही नहीं। फरमाया मुस्तफा का इनके बगैर गुजारा ही नहीं। साबी ने कुछ पूछा का वजह क्या है, वजह क्या है, गुजारा क्यों नहीं? हुजूर का जुमला है, फरमाया इन्नहुमा मिनद्दीनी कसमई वल बसर, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे बंदे की आंखें और कान होते हैं। अबू बकर और उमर मेरी आंखें और कान है, मेरा इनके बगैर गुजारा नहीं। तिरमिज़ी की एक हदीस और लीजिए, मुमकिन है इसी पर बात खत्म हो जाए। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, लफ्ज़ काबिल तवज्जो है। सरकार हुजरे से बाहर निकले, सुभान अल्लाह, कहां से? अपने हुजरे से बाहर, बड़ी काबिल तवज्जो बात। मस्जिद में आए, एक हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा है, एक हाथ में उमर का हाथ पकड़ा है। मस्जिद में आए, साहबा एहतरामन खड़े हो गए। हुजूर मुस्कुरा के फरमा रहे, साहबा हमें देखे, हम तीनों आ रहे हैं। जी हुजूर दिल खुश हो गया, एक तरफ उमर है, एक तरफ अबू बकर है, आप तीनों आ रहे हैं। मेरे नबी का अगला जुमला सुनना, अगली बात सुनिएगा। फरमाया जिस तरह आज हम तीनों हैं ना, इधर अबू बकर है, इधर उमर है, हम कयामत में भी यूं ही उठेंगे, कयामत में भी ऐसे ही उठेंगे। इस हदीस पे जरा गौर करें, गौर करें तो जरा मोती मिलते हैं। हाथ अबू बकर ने नहीं पकड़ा, अबू बकर ने हाथ, अबू बकर ने पकड़ा होता माना और था, हाथ मुस्तफा ने पकड़ा है। और रब्बे काबा की कसम, जिसका हाथ मुस्तफा पकड़ ले लजपाल परीत लू तोड़ दे लई, और जिदी बा फड़ ले फिर छोड़। आला हजरत फाजले बरेलवी ने एक बात लिखी है बड़ी प्यारी, रहमतुल्लाह ताला अलैह। हुजूर की दाई है ना हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर हजरत हारिस, ये सहाबी है, बाद में इस्लाम कबूल किया। इनसे किसी ने जाके कहा, वो मदीने में एक मोहम्मद है, उन्होंने कहा मैं जानता हूं, मेरे घर पला है, मैं जान, बल्कि यूं कहूं मेरा विजदान ये कहता है, किताब में तो ये लफ्ज है ना मेरे घर पला है, मैं अगर यूं कहूं अपने विजदान में और हकीकत को देखते हुए, उन्होंने कहा होगा हम पले ही उसके सदके हैं, जानता हूं। उसने कहा अरस तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा? जी क्या कहा? वो कोई नया दीन लेके आए और कहा है कि मरने के बाद एक दिन आएगा कि फिर उठेंगे, मरने के बाद एक दिन आएगा फिर उठेंगे। ये बात भला अकल में आती है?
हारिस घर से निकले, चलते चलते हुजूर की बारगाह में आ गए। मैंने जिसके लिए ये बात शुरू की है, हुजूर की बारगाह में आ कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये सुना है आप कहते हैं मरने के बाद बंदा फिर उठेगा, जब हड्डियां चूरा हो जाएंगी, जब मट्टी के साथ मट्टी हो जाएंगे फिर उठेंगे। सरकार ने जवाब में एक बात कही, फरमाया हारिस इस दिन कयामत आएगी ना, मैं तुम्हारा बाजू पकड़ के कहूंगा कि ये आई है। जिस दिन कयामत आएगी मैं तुम्हें बाजू से पकड़ के बताऊंगा ए आई है, ये कयामत है। हारिस ने कलमा पढ़ लिया, सारी जिंदगी मजे मजे से ये रिवायत सुनाया करते थे, नाज से कहा करते थे मेरी मोहम्मद ने बाह फड़ ली है। बोलो यार, मेरी मुस्तफा ने बाह फड़ ली है, मेरा बाजू पकड़ना है। और साथ कहा करते थे मुझे यकीन है अगर मुस्तफा ने बाजू पकड़ लिया फिर छोड़ेगा नहीं जब तक जन्नत में साथ न ले। बाजू अबू बकर ने नहीं पकड़ा, हुजूर ने पकड़ा। अब ईमान से बताओ, जिसका बाजू मुस्तफा पकड़ ले हमें उसमें शक करने की क्या जरूरत है। ये बाजू मुस्तफा ने पकड़ा। देखिए आप भी मेहमान बनते हैं, आते जाते हैं, अगर कहीं रात रहना पड़ जाए ना, मैं रहूँगा आप रहें, कहीं रहना पड़ जाए तो वो रात हम मेज़बानों के ज़िम्मे होती है। हमारा खाना पीना, हमारी सिक्योरिटी उनके ज़िम्मे है जिनके घर में है। कभी अकेले बैठ के सोचिएगा अबू बकर उमर रहते किसके घर में है, किसके घर में है। हुजूर ने दोनों को पहलू में लटा रखा है, एक दाएं साथ लटा रखे हैं। और साथ लिटाने का एक मकसद पता क्या है? फरमाया जो इन्हें मानता है वो भी सलाम करे, जो नहीं मानता मेरे तक आए तो इन्हें भी सलाम करना पड़ जाए। इनके साथ लिटा रखा और फरमाया कयामत के दिन भी हम यूं ही उठेंगे। कयामत तक जो पता अबू बकर का है वही पता मुस्तफ़ा का है, जो पता मुस्तफ़ा का है वही पता सैयदना फारूक आदम का। हमने तो तराजू ले लिए, ये अफजल है वो अफजल है, ये शान वाला है इसकी कम है। हम कौन होते हैं, हमारी औकात क्या है कि हम उन्हें तोलते फिरे। मेरे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाती है जिसे अबू बकर और अली समझ ना आए हिजरत की रात देखो, थोड़ा जा ऊंची बोलो, हिजरत की एक तरफ अबू बकर है। अच्छा ठहरिए, मेरे नबी की जिंदगी में दो सफर बड़े अहम हैं, एक हिजरत का एक मेराज का। दोनों सफर सामने रखे, एक हम सफर उधर था, एक हम सफर इधर था। उधर नूरी था, इधर खाकी था। वो खुद चल के आया, यहां नबूवत चल के अबू बकर के घर गई है। और मैं अगला जुमला सिर्फ अहले ज़ौक़ की नजर करने लगा हूं। वो खुद आया, यहां नबूवत चल के गई, उसने बुराक पे बिठाया है, इसने कंधों पे बिठाया है। बातें उधर भी हुई, बातें इधर भी हुई, मगर उनकी बातें कुरान नहीं बनी। अबू बकर के साथ जो बातें हैं अल्लाह ने कुरान बना दी।
अरे वो साथ गया, गया जरूर है, तोड़ नहीं गया, रुक गया था। इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे नहीं जा सकता। शेख मुजद्दद अल फिसानी अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगर उसकी जगह अबू बकर होता कभी रुकता ना। साथ नहीं गया, रुक गया। ये हम सफर साथ गया है, तोड़ गया है, और ऐसा तोड़ गया अब कयामत आ सकती है, अबू बकर मुस्तफा से जुदा नहीं हो सकता। ये सफर के लिए था, एक बिस्तर के लिए था, वो सफर के लिए, ये बिस्तर के लिए। अच्छा, इस पे भी सोचने वाली बात है कि बिस्तर के लिए अली ही क्यों? भाई कोई तो वजह होगी। मैं जल्दी से दो वजूहात, दो जुमले, इस पे लंबी बात हो सकती है, दो जुमले दे रहा हूं। क्यों बिस्तर के लिए अली ही क्यों? वजह ये थी, अली की बचपन से आदत थी, वो मुस्तफ़ा के बिस्तर पर लेटा करते थे, मुस्तफ़ा के बिस्तर पे अली लेटा करते थे। बचपन, ये अबू तालिब ने आदत डाल रखी थी शेब अबी तालिब के अंदर। अगर दुश्मन हमला करे, ये बिस्तर मुस्तफ़ा का है, हमला हो अली कुर्बान हो जाए, मुस्तफ़ा बच जाए। बिस्तर पे अली, एक वजह और, अली ही क्यों? लटाना था बिस्तर पे, मकसद ये था कि चादर ओढ़ के लेट जाए, काफिर ये समझे कि मुस्तफ़ा लेटा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बंदा चाहिए जो बिस्तर पर लेटे। अब बंदा कौन सा चाहिए? बंदा ऐसा चाहिए जो लेटा हो तो लगे कि मुस्तफ़ा लेटे हैं। अली को बुलाया। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, यहीं पे देख लो, जो साथ गया है जान उसकी भी खतरे में है, जो लेटा है जान इसकी भी खतरे में है। वो भी दुश्मनों के हदफ पे है, ये भी दुश्मनों पे के हदफ पे है। वो भी मुस्तफ़ा पर जान कुर्बान करने निकला है, अली भी मुस्तफ़ा पे जान कुर्बान करने निकला। हम कौन होते हैं मवासना करने वाले? हमने तराजू उठा के पकड़े हुए नहीं। याद रखें, दिल में एक बात बिठा लें, जिसका नबी से जो ताल्लुक है, ताल्लुकदार से है या घर से है, ताल्लुकदार से है या घर से है, ताल्लुकदार से है या घर से है, मुझे रब्बे काबा की कसम, दर वाले भी सुन्नियों के सर का ताज है, घर वाले भी हमारे सर का ताज। वमा अलैया।